गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें हमारा टॉपिक पढ़ना एनर्जी डेंसिटी। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर U = ½ CV²। और वहाँ से हमें एक्सप्रेशन एक मिलता है, उसी की हेल्प से एनर्जी डेंसिटी निकालना है। तो कितना होगा एनर्जी डेंसिटी ये फाइंड करना। तो सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? तो इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल u। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना एनर्जी है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। और इसके लिए अगर हम फाइंड आउट करें एक्सप्रेशन, तो U = टोटल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो टोटल एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा, अगर हम इसका एक्सप्रेशन निकालें तो हमें पता है, इससे पहले हम लोग निकालते हैं U = 1/2 A∁0 E² × D। ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है ½ CV² से सॉल्व करने पर। तो अगर पर यूनिट वॉल्यूम के लिए निकालना है कितना आ जाएगा, 1/2 A∁0 E² × D अपॉन वॉल्यूम कितना होता है, तो वॉल्यूम A × D हो जाएगा, एरिया इंटू सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ द प्लेट। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी 1/2 ε0 E²। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी विच इज स्टोर्ड अक्रॉस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये इतना पढ़ना था हमें एनर्जी डेंसिटी में, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी लॉसेस इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके लिए हमें एक पढ़ना होगा हेडिंग कॉमन पोटेंशियल। व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल एंड इन विच केस वी अप्लाइड इट। तो नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद कॉमन पोटेंशियल डिनोटेड बाय कैपिटल V। तो किस केस में हम इस कॉमन पोटेंशियल का कंसेप्ट यूज करेंगे उसको पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये कंडीशन है जिसको हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करना रहेगा। तो इसमें यह है कि अगर ये कैपेसिटर मान लीजिए वो बैटरी से कनेक्ट करके पहले चार्ज किया गया, इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज किया गया, उसके बाद बैटरी को रिमूव करके एक अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया गया पैरेलल में। तो इसमें चार्ज था, ये अनचार्ज। तो व्हाट विल बी द कॉमन पोटेंशियल अक्रॉस दीज टू कैपेसिटर। तो वही हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा और फिर इस कंसेप्ट का यूज करके हम इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कॉमन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो इसमें लिखेंगे, तो एक कैपेसिटर हमारा होगा चार्ज और एक होगा अनचार्ज। तो इसमें लिखेंगे कंसीडर ए चार्ज कैपेसिटर is C1 and another uncharged capacitor is C2। तो C1 कैपेसिटर है, इसको एक C2 अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया। C1 is connected in parallel with uncharged capacitor C2, then
चार्ज कैपेसिटर C1 को तो पहले बैटरी चार्ज कर लिए थे, फिर बैटरी रिप्लेस किए। अब एक अनचार्ज कैपेसिटर C2 से इसको कनेक्ट किया गया, कैसे? पैरेलल में विथ अनचार्ज कैपेसिटर C2, देन कॉमन पोटेंशियल across each capacitor will be, कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, इसके लिए हम एक फिगर भी बना लेंगे क्लियर, और उस कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। तो मान लिया हमारा एक चार्ज कैपेसिटर है, ये जिसको हमने दिखाया C1 से C1, और एक पैरेलल में अनचार्ज कैपेसिटर हमने C2 कनेक्ट कर दिया, दिस इज C2। तो C1 C2 हैं, तो ये कैपेसिटर यहाँ लिख दे रहे हैं चार्ज है, और ये कैपेसिटर अनचार्ज है। एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया गया है। तो हमें पता कि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। तो देन कॉमन पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी, तो कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। थ्योरेटिकली एक बार लिख दिया जाए इसको, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज यहाँ कितना होगा, अगर इस पे हम Q1 माने, इस पे अनचार्ज है तो 0, तो Q1 प्लस 0 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, पैरेलल में है तो C1 प्लस C2। तो इस तरह से कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा। अब Q1 की वैल्यू क्या होगी, C1 इंटू V1, C1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अगर अब हम इसका थोड़ा और सॉल्व करके लिखें तो V इक्वल टू हो जाएगा, Q1 की वैल्यू अगर लिख दें हम यहाँ, क्योंकि C1 और V1 चार बैटरीज कनेक्ट था तो इस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा ही, तो 0 हट जाएगा, C1 V1 अपान C1 प्लस C2। तो इस तरह से इस केस में हम कॉमन पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन निकाल लेंगे और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस मेथड पे बेस्ड होंगे। तो अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में है जो कॉमन पोटेंशियल के कंसेप्ट का यूज करके कर सकते हैं, या उसमें थोड़ा दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया गया है, लेकिन हम लोग इस मेथड से थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाएंगे कोई भी क्वेश्चन होगा कॉमन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल का मेथड यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल उसी बेसिस पे हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लिखना इसके बाद जो कॉमन पोटेंशियल पर बेस्ड है, एग्जाम्पल 2.10, तो उसको भी ऐसे कर सकते हैं इसी मेथड से। हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहे हैं जो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। ए 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is charged by 200 volt बैटरी। तो दो पार्ट में इसका वैल्यू पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट ए, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored by कैपेसिटर। एक कैसे हो गया। दूसरा बी पार्ट, द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड, जो ये कॉमन पोटेंशियल का केस यूज करके अब सॉल्व करना है। द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड from battery
and connected to another uncharged capacitor, यहाँ वैल्यू इसका लिख दें, बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर 2 microfarad capacitor. What is the electrostatic energy stored by system? तो जब ये कनेक्ट कर दिया गया है तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय सिस्टम? व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय सिस्टम? मतलब कंबाइंड सिस्टम जैसे जब बनेगा तब कितना एनर्जी स्टोर होगा, या एनर्जी लॉस भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द एनर्जी लॉसेस? तो दूसरे पार्ट के लिए हमें ये कंसेप्ट यूज करना है। फर्स्ट पार्ट के लिए तो हम सिंपली फार्मूले सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, जब बैटरी से कनेक्ट है। तो ए पार्ट के लिए हम अगर सॉल्व करें तो एनर्जी का एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे ½ CV²। तो सॉल्यूशन में ए पार्ट के लिए एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड बाय बैटरी ½ CV²। तो यहाँ अगर वैल्यू कर दें ½ C 4 microfarad, तो इसको बदलना पड़ेगा 10⁻⁻6 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 200 वोल्ट, तो इसका स्क्वायर। तो V की वैल्यू 200, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये आएगा 0.08 जूल, 08 जूल इन फर्स्ट केस। अब हम इसका सेकंड केस सॉल्व करेंगे। The capacitor is disconnected from battery and connected to another 2 microfarad capacitor. तो what will be the energy stored in the system? तो B पार्ट के लिए हम कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिखें अगर कि कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल जिसको हम V से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल V। तो V के अकॉर्डिंग टू वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो Q1 को अगर ब्रेक कर दें तो C1V1 प्लस 0 ही हो जाएगा अपॉन C1 प्लस C2। और ये फिगर हम देख सकते हैं इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए फिगर हो जाएगा। तो V की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, C1 तो कितने माइक्रोफैरड का है, 4 माइक्रोफैरड। तो C1 की वैल्यू होगी 10⁻⁻6, ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 200 अपॉन 4 + 2, पैरेलल कॉम्बिनेशन है 800/6। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा 13.3 वोल्ट, 13.3 वोल्ट। इस तरह दोनों कैपेसिटर जो पैरेलल में कनेक्टेड है, चार्ज है कि अनचार्ज, तो कितना कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आया ये फाइंड आउट हो गया। अब हम एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं across द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 कैपेसिटर। तो इसके बाद अब करेंगे दस एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, जो अब सिस्टम फॉर्म हुआ है U = इसके बाद अब एनर्जी निकालना है। तो क्या लिखेंगे, ½ C1V² प्लस ½ C2V²। दोनों के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन लिख लिए, पहले कैपेसिटर के लिए, दूसरे पोटेंशियल, दोनों के लिए कॉमन है।
तो क्या हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। अब वैल्यू रख के सॉल्व कर दें। हाफ C1 4 है प्लस C2 2 है 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू वोल्टेज कॉमन पोटेंशियल का तो 13.3 का स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्व करने पर आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल। 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 जूल। ये कंबाइंड सिस्टम के अक्रॉस एनर्जी आएगा। तो ये इस तरह से हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया कि एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। तो ये फाइनल वैल्यू। तो इसमें भी एक चीज़ ये भी कहते हैं कि यहाँ देख सकते हैं एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस हो गया है पहले के रिस्पेक्ट में। तो कितना एनर्जी लॉस हुआ अगर निकालना हो तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें एनर्जी लॉस पता चल जाएगा। व्हाट विल बी द एनर्जी लॉस इन दिस प्रोसेस। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें इस एनर्जी का फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में तो हमें एनर्जी लॉस पता चल जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस मेथड से करने पे जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। ये जनरल मेथड है क्योंकि एग्जाम्पल में जो हमारा क्वेश्चन है वो दूसरी तरह किया गया है 2.10 एग्जाम्पल। वो तभी उस मेथड को हम फॉलो कर सकते हैं जब दोनों कैपेसिटर सेम कैपेसिटेंस के हों। अगर दोनों कैपेसिटर डिफरेंट कैपेसिटेंस के होंगे तो हम एग्जाम्पल को उस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते जैसे एग्जाम्पल में किया है। तब हमें यही मेथड लगाना होगा जो जनरल मेथड है टू सॉल्व एनी गिवन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉमन पोटेंशियल। तो ओके, थैंक यू।